स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। कल आपको बताया गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ जनरल रूल्स। आज हम उन्हीं रूल्स का पालन करते हुए सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की क्रिया होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIR MATIVE SENTENCE। साधारण वाक्य के पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की तीसरी सूरत प्लस बाई सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स ए लेटर। ही रीड्स ए लेटर। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसका सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब रीड्स और ऑब्जेक्ट ए लेटर। सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम सबसे पहले रखेंगे ए लेटर। अब ए लेटर के साथ इज क्रिया आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां रीड की थर्ड फॉर्म रीड बाई ही का हिम। ही यहां ऑब्जेक्ट के रूप में था, अब जब पैसिव वॉइस में रखेंगे तो बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया जाता है। इस प्रकार से ही रीड्स ए लेटर का पैसिव वॉइस हुआ ए लेटर इज रीड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन ईट्स एन एप्पल। मोहन ईट्स एन एप्पल। इसको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलेंगे, एन एप्पल को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, एन एप्पल के साथ इज क्रिया लगेगी। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, EATEN, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई मोहन। इस प्रकार से मोहन ईट्स एन एप्पल का पैसिव वॉइस होगा एन एप्पल इज ईटेन बाई मोहन। इस तरह से साधारण वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, तथा नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का रूल होता है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ बाई सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम माई मदर इज, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, आई का सब्जेक्टिव केस होता है, आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, आई का मी। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस में साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी साधारण, नकारात्मक और पैसिव वॉइस को बदला जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। हम सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्रिया रखते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस में सबसे पहले इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस क्रिया होती है एम, आर। इसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत, मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस बाई सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ बाई सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, प्लस अदर वर्ड्स अर्थात अन्य शब्द, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज सुरेश sing a sweet song? Does सुरेश sing a sweet song? ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसका सब्जेक्ट सुरेश, मुख्य क्रिया सिंग और ऑब्जेक्ट के रूप में ए स्वीट सॉन्ग। तो इसको पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम हम ए स्वीट सॉन्ग, ये इस वाक्य का कर्म है। तो सबसे पहले हम बनाने के नियम पर गौर करेंगे। इज, एम, आर अर्थात इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है स्वीट सॉन्ग, जिसके लिए उपयुक्त क्रिया लगेगी इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग, SWEETSONG। इसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में
किसी भी टेंस का वाक्य हो उसमें मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म अवश्य लगती है। यहाँ मुख्य क्रिया है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, sang, संग, SUNG, बाई सुरेश, अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का वाक्य आता है तो उसको इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। डू द बॉयज नॉट प्ले हॉकी टुडे। डू द बॉयज नॉट प्ले हॉकी टुडे, क्या लड़के आज हॉकी नहीं खेलते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले इज, एम, आर क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ कर्म है हॉकी, हॉकी के लिए इज क्रिया पहले लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, हॉकी। नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्ले की तीसरी सूरत होती है प्लेड, PLAYED, प्लस बाय सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका द बॉयज, बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, बाय द बॉयज। यहाँ अदर वर्ड्स के रूप में, अन्य शब्द के रूप में टुडे आया हुआ है, अंत में अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से डू द बॉयज नॉट प्ले हॉकी टुडे का पैसिव वॉइस हुआ इज हॉकी नॉट प्लेड बाय द बॉयज टुडे। अब हम दूसरे प्रकार के पैसिव वॉइस बनाने का नियम सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत, मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत, प्लस बाय सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, why do you not drink milk? Why do you not drink milk? यह सेंटेंस आपका दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह वाक्य आपका व्हाई से स्टार्ट हुआ है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, अर्थात व्हाई है, व्हाई रखेंगे, व्हाई, वेयर, व्हाट, हुम आदि को हम सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद इज, एम, आर, यहाँ ऑब्जेक्ट है मिल्क, तो पहले क्रिया लगाएंगे इज मिल्क। फिर मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करेंगे। नॉट आया हुआ है, नॉट। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, बाय यू। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू, जिसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, इसलिए यहाँ यू का यू रखा गया। दूसरा सेंटेंस, हु टीचेज यू इंग्लिश।
हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसको पैसिव वॉइस में दो तरह से बदला जा सकता है। पहला, हु को बाय हुम में बदल देते हैं। इसके बाद इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों ऑब्जेक्टों से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये सजीव ऑब्जेक्ट है यू, और इंग्लिश आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट है। यू को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएंगे। आर यू, मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत लिखने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, इस वाक्य का दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये था पहला नियम। दूसरा नियम है, हम इसे हु से भी बना सकते हैं। हु, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, हु इज इंग्लिश। मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म टीच, टॉट, TAUGHT। टू यू, बाय, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हु वाले सेंटेंस को हम दो तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं।